नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर हैं एक बार। तो चलिए मित्रों, कहानी का शीर्षक है हमारा कि एक जज ने अपनी माँ के लिए कैसा न्याय किया था। तो मित्रों, एक बार एक जज अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए आया था। तो उसने पूरे स्टाफ से बोला कि ये मेरी माँ है, इसका खान पान और रहन सहन का बड़ी अच्छी तरीके से ख्याल रखना। सारा स्टाफ इकट्ठा होकर हाथ जोड़कर बोला, जज साहब, हम आपकी माँ का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे, क्योंकि जैसी आपकी माँ है वैसी भी हमारी माँ है ये। अब आपकी माँ कम है और हमारी माँ ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ हम जितनी माँ की सेवा करते हैं, हम अपनी माँ की तरह ही उनको सेवा करना चाहते हैं और सेवा करते हैं। इतनी बात कहकर जज साहब से फिर दोबारा स्टाफ बोलता है कि आप कोई टेंशन मत लो, अब हम यहाँ से जा सकते हैं आप। इतने में गाड़ी में बैठकर चौकीदार के जब नज़दीक पहुँचता है जज साहब, तो चौकीदार उस जज को रोक लेता है और जज साहब से बोला कि रुको जज साहब, मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। जज साहब ने कहा, बोलो, वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं है, पर आपको क्या काम है बताओ, मेरे लायक होगा तो मैं ज़रूर करूँगा आपका। चौकीदार ने कहा, आप अपनी माँ को जज साहब क्यों लेकर आए हो यहाँ पर? जज साहब ने कहा कि मेरे घर में 2 बच्चे और मेरी पत्नी है, और जब कभी ये रात में जग जाती है मेरी माँ, तो न जाने कौन सा भजन गाने लग जाती है। कभी बर्तन को इधर खटखटाती है, कभी बर्तन को उधर खटखटाती है, और मेरी पत्नी को भी परेशान करती है। कभी ठंडा पानी मांगती है तो कभी गर्म पानी मांगती है। चौकीदार ने बोला, और कोई बात है? जज बोला, बस इसी कारण से मैं अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया हूँ कि अब मेरे बच्चे उच्च कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाई में भी बाधा होती है। इतना कहकर जज साहब ने कहा, तुम न्यायाधीश हो? जी हाँ। आप इंसाफ करने वाले हो? जी हाँ। अरे बोला तो मैंने इंसाफ करने वाला हूँ, न्यायाधीश हूँ, उसी से तो जज कहते हैं। चौकीदार ने थोड़ी देर बाद कहा, भले मांस, तू इतना इंसान नीच गिरा हुआ इंसान है कि तू अपनी माँ को उस वृद्धाश्रम में छोड़ने आया, जब तेरी माँ ने कुछ तेरे बच्चों के साथ, तेरी माँ के साथ कुछ भला बुरा, कुछ पिटाई वगैरह कुछ की नहीं, तो क्या ते छोटी सी बात को लेकर वृद्धाश्रम में छोड़ने आया है? जब तेरी माँ ने जब तुझको पाला था तब तुझे ख्याल नहीं आया था? एक तो तू यहाँ पर छोड़ने आया है और यहाँ पर भाषण दे रहा है कि मेरी माँ का अच्छा तरीके से ख्याल रखना। यहाँ पर सभी माँओं का अच्छा ख्याल रखा जाता है, तो तेरी माँ का क्या ख्याल? सभी का अच्छा ख्याल रखते हैं जो छोड़कर जाते हैं यहाँ पर। इतना कहने के बाद चौकीदार फिर बोला, जा यहाँ से, घर जा। हम तेरी माँ को नहीं है, अभी हमारी माँ है, हम अपनी तरह रखेंगे इसको, जैसे हमारी माँ को रखते हैं ना, ऐसे इसको रखेंगे। भले मांस। चौकीदार ने कहा फिर कि जज, जब तू दुनिया का क्या इंसाफ करेगा, तो तू अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। जज साहब सीधा चढ़ाकर चले जाते हैं और घर जाकर ये सारी बातों को दिमाग में उनके घूमती हैं, और मन ही मन सोचने लगा कि उस चौकीदार ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। 3 दिन खाना नहीं खाया, ना अपनी ड्यूटी पर गए। तीसरे दिन जज के दिमाग में कुछ प्रक्रिया करने लगा कि कुछ ना कुछ मुझे करना चाहिए। जज साहब ने तलाक के कागज़ और प्रॉपर्टी के कागज़ सारे एकत्रित किए। एकत्रित करने के बाद जब बच्चों को, अपनी पत्नी को बुलाया कि बच्चों इधर आओ, वो आपकी माँ को बुला के लेकर आओ। जब सबसे पहले उन्हें बच्चों की माँ के सामने तलाक के कागज़ रखे कि लो इस पर साइन करो, और जो तुम्हें चाहिए, जितना भी तुम्हें चाहिए, धन दौलत सारा ले जाओ, इस पर साइन करते मुझसे तलाक दो। थोड़ी देर बाद कहते हैं कि पापा, आपके दिमाग में क्या बैठ गया है, ऐसा क्यों कह रहे हो? तब दूसरा कागज़ और निकालते हैं कि लो बेटो, इस पर आप की जगह सारी प्रॉपर्टी नाम होगी आपके, और आप जाओ, कहीं भी ऐश मौज करो, कहीं एंजॉय करो, कहीं पढ़ाई लिखाई करो, मेरी तरफ से आप फ्री हो। तो बच्चे कहते हैं, पापा आपके दिमाग में क्या बैठ गया है, ज़रा हमको भी तो बताओ। जज साहब ने कहा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं बैठा है, मैं जो कर रहा हूँ, जो उचित और सही कर रहा हूँ।
मेरी आज आंखें खुल रही हैं। थोड़ी देर बाद जब जज साहब बोले कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, बच्चे बोले पापा कहाँ जा रहे हो? बच्चों ने पापा से पूछा तो पापा ने जवाब दिया जज साहब ने कि बेटा मैं तेरी अम्मा के पास, तेरी माँ के पास जा रहा हूँ, वृद्धाश्रम। मैंने ऐसा क्यों? मैंने हाँ, तुम 2 मिनट मेरे साथ मेरे बगैर नहीं रह सकते। तो मेरी माँ आज 3 दिन हो गए हैं, मेरी माँ तो क्या बीत रही होगी। तब जज साहब घर से निकलते हैं और गाड़ी लेकर जैसे ही चलते हैं तो सामने बच्चे और बीवी खड़ी रहती है कि पापा हम भी आपके साथ चलेंगे। गाड़ी खोलते हैं, उसमें बैठते हैं। बैठने के बाद जब वहाँ वृद्धाश्रम पहुँचते हैं तो वृद्धाश्रम में जब माँ कुर्सी पर बैठी दिखती है तो जज साहब माँ के पैरों को पकड़ लेते हैं और रोने लगते हैं कि माँ मैं कितना अभागा पुत्र हूँ कि मैं अपनी माँ का न्याय नहीं कर पाया। दुनिया का न्याय करता हूँ पर मैंने अपनी माँ के साथ न्याय नहीं किया। रोकर सक कर रोने लगा, आवाज़ निकलती नहीं और मन ही मन कहता है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका बहुत कर्जदार हूँ। तो मित्रों, ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद मित्रों। अब आपको मित्रों ये कहानी पसंद आई हो, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं मित्रों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।